इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। फॉर्म में है पूरी तरह से जो है, जिस तरह से जो विश्वास दोबारा से प्राप्त किया है ख़ास तौर से बिहार के अंदर, उसे किस तरह से देख रहे हैं और क्या लग रहा है? गुलजार भाई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सन 2014 के बाद से ही बहुत उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व हमारे पास है। अमित शाह जी का जो चाणक्य नीति है वो हमारे पास है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की संगठन कौशल और उनका नेतृत्व हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों सक्रिय कार्यकर्ता जो समर्पण भाव के साथ देश को कुछ देने के लिए, देश और समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए चौबीसों घंटे काम करते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित रहता है। ये बात आपकी सही है कि जब चुनाव परिणाम आता है तो वो और ऊर्जा देने का काम करता है। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि देसी घी का तड़का लगाने जैसा ये बिहार का चुनाव परिणाम हमारे लिए हुआ है और कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। दिल्ली के 12 वार्डों पर विजय के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली, अब चूँकि बिहार से हम दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं। यहाँ जो नगर निगम उपचुनाव हो रहा है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट है ये। जिस तरह से यहाँ आप इंचार्ज भी हैं सीट के, तो जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो कैसा रुझान लोगों का लग रहा है? देखिए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल एकदम शून्य हो चुकी है और 11 साल की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बेदखल किया है। अब ये जो 12 सीटों पर उपचुनाव होना है, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इन 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी शून्य प्राप्त करेगी। आम आदमी पार्टी 0 पर रहेगी और ये सीधा सीधा एक तरफा मामला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये जो सीट है, ये एक कहा जा सकता है एक लंबे समय से इसको लेकर चर्चा होती है, क्योंकि जो मटिया महल विधानसभा है ये एक पारिवारिक सीट कह लें, और जितना भी आसपास के जो वार्ड है उस पर भी परिवारवाद हावी है। तो उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल के अब जिस तरह से सुनील शर्मा जी ने इसमें मोर्चा आपने उतारा है, उनको पार्टी ने अपनी तरफ से उतारा है, तो क्या लगता है कि क्या वो इस पूरे भ्रम को जो लोगों के अंदर जो फैला हुआ है उसको तोड़ने में सफल हो पाएंगे? गुलजार भाई, सुनील शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनकी जन्मभूमि है, गली गली बच्चों से वाकिफ हम। इस वार्ड के एक बुजुर्ग से, चाचा से, ताया से, हर बहनों से उनके संपर्क हैं। सब उनको अपने भाई की तरह, कोई ताया की तरह, कोई चाचा की तरह मानता है। हिंदू मुस्लिम हर किसी के दुख सुख में खड़े होते हैं। सुनील शर्मा एकमात्र ऐसा नाम है जिसने कई सौ बहनों की, मुस्लिम बहनों की शादी कराई है। उनका जाति और धर्म नहीं देखा, गरीबी की वजह से उनको अपनी बच्ची मान के, उनको अपनी बेटी मान के उनके लिए खड़ा हुआ है। जबकि ना वो कोई निगम पार्षद था, ना कोई वो विधायक था, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाम थे। उसने कभी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करा। सुनील शर्मा को यहाँ पर कोई परिचय का मोहताज नहीं है। वो हर घर में जाना जाता है, हर घर में पहचाना जाता है। लोगों का अस्पताल का मामला हो, लोगों का थाने पुलिस का मामला हो, 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहने वाला एक कार्यकर्ता है सुनील शर्मा। और सुनील शर्मा जाति और धर्म से उठकर उसने एक नारा दिया है कि मुझे हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए, मुझे हिंदू या ना मुसलमान ना समझा जाए, मैंने इंसान बने रहने की कसम खाई है, मुझे मजहब के तराजू में न तोला जाए। वो मज़हब की बात करता ही नहीं है। उसका तो मज़हब केवल एक ही है कि चांदनी महल का विकास, चांदनी महल के लोगों का विकास, यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाई बहनों का आपस में भाईचारा बना रहे। उस भाईचारे को बढ़ाने के लिए सुनील शर्मा जी यहाँ पर कमल का चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरे। आतिफ रशीद साहब, बहुत बढ़िया आपने बात कही कि सुनील शर्मा जो हैं बिल्कुल लोगों से मिलनसार तरीके से, हिंदू मुस्लिम किसी में भेदभाव नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये जो वार्ड है, ख़ास तौर से इस वार्ड के अंदर जिस तरह से पूर्व विधायक साहब ने अपना एक नई पार्टी ज्वाइन करने के बाद अपना एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है, उससे आप किस हद तक देख रहे हैं? क्या कहीं खड़ा पा रहे हैं उन लोगों को? देखिए, चांदनी महल के वार्ड और मटिया महल वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि शोएब इकबाल साहब आपको अपनी बखौती समझते हैं। उनको लगता है कि मैंने यहाँ के मतदाताओं के पैरों में बंधवा मजदूरी और गुलामी की जंजीरें बांध रखी है। मैं जिधर चाहूँगा वो उधर जाएगा। अब निर्णय करना है यहाँ के मतदाताओं को, ये गुलामी की जंजीरें तोड़नी है या बंधवा मजदूरी जारी रखनी है। हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हो गया था, मटिया महल आज़ाद नहीं होकर दे रहा। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज यहाँ पर अभी भी कब्जा रखे हुए। शेर की खाल में भेड़िए घूम रहे हैं यहाँ पर।
उनको अब ये सबक सिखाने का वक्त आ गया है कि यहाँ की जनता ये साबित करे कि हम बंधुआ मजदूर नहीं है, हम आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद नागरिक हैं। ये सबसे बड़ा मौका है। शोएब इकबाल साहब जिस तरीके से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मठिया महल वाले मेरे गुलाम हैं, तो कोई जनता किसी की गुलाम नहीं है, कोई किसी के साथ पैसों पर बिकने वाली नहीं है। जो विकास करेगा, जो 3 पहियों की 3 इंजन की सरकार चलाएगा, जो यहाँ सफाई सुथराई का अभियान लाएगा, वो सुनील शर्मा है। ऐसे सुनील शर्मा को मठिया महल वाले अपना कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर जरूर इस बार अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया।